हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोग के लिए जनरल कैलकुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो देखते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे। तो आते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यदि a माइनस बी इक्वल टू 5 और a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 97 है तो ए बी का मान क्या होगा। बोल रहा है कि a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 है तो a इंटू बी का मान क्या होगा, यानी ए बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम एक काम करेंगे, यानी यहाँ जो देख रहे हैं आप कि a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया है और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 97, तो ए बी का वैल्यू क्या करना है। तो इस पर हम इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। एकदम आसान तरीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करने के लिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हमारा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बराबर इसका करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। देखिए a माइनस बी पर तोड़ेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। अब बराबर क्या लिख दिया मैंने, तो इसका वर्ग हम करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ, तो 97 दिया है ना, और माइनस 2ab बराबर 25 हो गया। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस 2ab बराबर 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 97, तो घटाएंगे तो माइनस 2ab, इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, 72 बटे में कितना हो जाएगा 2, घटा देंगे तो 36। आने हमारा ए बी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ए बी बराबर 36। तो आने हमारा इसमें 36 कहाँ आया है, ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में जो है सी है, हमारा क्या है, सी। तो हम सी पे देखेंगे, सबसे पहले हमारा हो गया। आप एक बार और इसको देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर इस 5 करेंगे तो 25 होगा। और ए बी का कितना दिया है 97, और माइनस 2ab बराबर कितना हो गया 25। तो माइनस 2ab बराबर 25, आई प्लस में उसको इधर बन दीजिए तो माइनस 97 हो जाएगा। तो माइनस 2ab इसमें घटाएंगे तो माइनस 72 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ए बी बराबर 72 बटा में क्या आ जाएगा 2, और भाग देंगे क्या हो जाएगा 36। आने हमारा बता सकते हैं कि जो है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 11, 3 पे पावर माइनस 11 और 3 पे पावर क्या दिया है, तो 14 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि इसका जो आधार है, इस पूरा जितने इसकी है वो सेम है। क्या है, ए भी 3, ए भी 3, ए भी 3 और ये भी 3 है, यानी सब में इसका क्या आधार सेम है। और उसकी जो पावर है, तो पावर तो सेम नहीं है, तो पावर में इसका यही एलसीएम होगा कि सबका जो पावर सबसे अधिक होगा, जिन नंबर पे जिन संख्या पे पावर जिसकी अधिक होगी उसी का एलसीएम होगा। तो इसमें देखते हैं कि देखिए इसमें कि मैंने बताया कि इसका और इसका और इसका जो एक समान होता है, तो इसका पावर सबसे जो बड़ा होगा, जिस संख्या की जो पावर सबसे बड़ी होगी वही उसका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, तो कौन पर सबसे अधिक है, तो हम देखते हैं कि 3 पे पावर 14 है, 3 पावर क्या है 14, यानी इसका एलसीएम ए होगा। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि दूसरा का क्वेश्चन नंबर डी आंसर होगा। एकदम आसान तरीका से बताएंगे, एकदम कोई किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, यदि आप इस जो सवाल है आरआरबी एनटीपीसी में दिया था, तो इस सवाल को सबसे पहले आप क्या करिएगा कि दिया है कि यदि x प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि यदि x प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पारापारी जो यहाँ दिया है ना, a है, b है, c है, d, तो जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का मान हम धर देंगे। यहाँ दो x का मान पहले a रखिए तो 5 रखते हैं, तो अंडर रूट 5 रखेंगे तो कितना होगा 20 के बराबर नहीं ना होगा, इसका हो भी नहीं करेगा।
अब देखते हैं 20 के बराबर करना है। बी देखते हैं, बी का क्या है 16 है, तो 16 रखिए, 16 प्लस अंडर रूट 16 बराबर क्या रखेंगे तो 20। अब यहाँ 16 हो जाएगा और इसका वर्गमूल क्या होता है तो 4 होता है, तो 20 और इसको जोड़ेंगे तो 20 बराबर क्या हो गया 20। आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर कितना होगा तो बी होगा, क्योंकि 16 रखने पर 20 के बराबर हो जाता है। आप परापरी क्या करें, पहले 5 रखिए फिर बी रखिएगा, चारों ऑप्शन जो रख दीजिएगा 20 के बराबर हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर का आंसर क्या हो गया जो है बी हो गया, क्योंकि 16 रखेंगे हम और फिर 16 रखेंगे इसमें बराबर 20, इसका 16 को होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा बराबर 20, 16 4 20 के बराबर 20 हो गया। तो यही कहता है कि इसके बराबर 20 हो तो x का वैल्यू क्या है, यानी x का वैल्यू इसका है 16। जब 16 हम रखते हैं तो इक्वल में 20 के बराबर होगा। तो बातें हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 हम देखते हैं, बहुत आसान तरीका से पढ़ेंगे इसको। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है 12% अधिक हो तो उसकी चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। कहता है उसकी जो आयत की जो पूरा क्षेत्रफल है वो 448 है, लेकिन उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 12% अधिक है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि इसकी चौड़ाई क्या हो गई, इसकी चौड़ाई x हो गई। तो जब इसकी चौड़ाई 1 होगी तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी आपके बीच में, जब इसकी चौड़ाई x हो जाएगी, इसको चौड़ाई को x मान लीजिए, आने इसकी चौड़ाई को हमने x माना, तो जब x मान लिया तो इसकी चौड़ाई क्या होगा, इसकी चौड़ाई क्या हो गया, तो आप मानेंगे तो x गुणे 112 का 112% हो जाएगा ना, यानी 112 आने 12% का मतलब 112%, यानी 112 हो जाएगा, 12 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, यानी 12% का। तो ये हमारे पास इतना तो हो गया। लेकिन हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप आयत के क्षेत्रफल को जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल गुणे बी होता है। तो आपका जो लंबाई क्या है, तो आपका यहाँ लंबाई है माने x गुणे 112 और बटे क्या है 100 और इंटू चौड़ाई क्या इसका है x के बराबर कितना है, आपका क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो इस क्षेत्रफल पूरा कितना दे दिया आपका, तो यहाँ जो क्षेत्रफल है वो आपका दिया है 448। अब 448 बराबर में दिया है तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे तो 400 इक्वल टू एक्स में एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर जो हटाएंगे तो एक्स में स्क्वायर हटाएंगे तो पावर में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं तो या एक्स स्क्वायर को जब हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर को तो अंडर रूट में 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का आप तो खुद स्वयं निकाल सकते हैं, 4 का क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 होता है, 20 में 2 ले लेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा क्या x इक्वल टू 20। आप बता सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो क्या माने हैं, तो 20 कितना निकल गया, इसमें 20 निकल गया, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई को मैंने माना, क्योंकि चौड़ाई x मान लिया, लंबाई x गुणे 112/100 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई l गुणे b होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले इसकी क्षेत्रफल पूरा 448 दिया है और बराबर एल कितना दिया है s गुणे 112/100 इक्वल टू, इसमें भाग दे कटाएंगे, जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे 4 और कट जाएगा, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बराबर x में करेंगे x स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 400 हो जाएगा। 400 वर्गमूल क्या होता है 2 × 20 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आने हमारा जो है इस क्वेश्चन नंबर 4 का आने 20 कहता है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी 20 होगी, तो इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं, आप इससे पता कर सकते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी चौड़ाई अगर चौड़ाई लिखा है 20, अगर लंबाई पूछा होता तो आप इसका लंबाई निकालते, लेकिन यहाँ पूछा है चौड़ाई तो केवल चौड़ाई निकालनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कहता है कि 42 के गुणनखंडनों की संख्या क्या होगी। 42 के गुणनखंडन बोल रहा है कि 42 के गुणनखंडन क्या होगी, तो सबसे पहले मैं खंडन करूँगा, 42 से क्या करूँगा खंडन करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ खंडन करूँगा 42 के, तो 42 के खंडन हम करते हैं तो 2 से क्या हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से कटा देंगे 1,
तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जब ये घटाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इस खंड कितना हुआ, इसका खंडन हो रहा है कि 2 इंटू 3 इंटू 7। मैंने बताया कि इस पर एक छिपा हुआ है और इस पर एक छिपा है, एक इसका पावर क्या है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 और इस पर भी पावर 1 है। इन पावरों में एक जोड़ेंगे, जब इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, इंटू इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। आप बता सकते हैं कि आंसर सा बी होगा। आने का मतलब इसका 8 होएगा, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है पहले से है, इसके बाद इस पर एक जोड़ेंगे, कुल में क्या कि पावर में एक हम अपने से जोड़ेंगे, तो एक में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इंटू इसमें जोड़ेंगे 2 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 2, दूना के 4, दूना के 8। ये जो है सवाल नंबर लास्ट था। अगर किसी को दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो हम देंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सकते हैं। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।